ये है जंगल का सबसे बड़ा गुंडा हनी बेजर, जिसके खौफ से जंगल के सारे जानवर डरते हैं। और तो और हनी बेजर नाश्ते में बिच्छू खाता है और किंग कोबरा के जहर से नशा करता है। तो चलिए जानते हैं कि हनी बेजर को जंगल का सबसे बड़ा गुंडा क्यों कहा जाता है। दोस्तों, हनी बेजर इतना निडर होता है कि शेर और हायना जैसे बड़े शिकारी जानवरों का भी सामना कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि हनी बेजर सीधे शेर, तेंदुए और हायना जैसे प्राणियों के प्राइवेट पार्ट पर सीधा हमला करता है, लेकिन यह बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। हनी बेजर इतना अक्लमंद होता है कि वह अपने नुकीले पंजे से सीधे शेर या चित्ता के चेहरे, गर्दन और अन्य कमजोर जगहों पर हमला करता है, जो उन्हें बहुत गंभीर नुकसान पहुंचाता है। इसलिए शेर, तेंदुआ और भेड़िए जैसे प्राणी हनी बेजर से पंगा लेने से दूर रहते हैं। हनी बेजर अपना दिमाग भी बहुत तेज चलाता है। आप उन्हें किसी भी पिंजरे में बंद कर दो, फिर भी वह बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेगा। यह छोटा सा हनी बेजर दुनिया के सबसे जहरीले सांप ब्लैक मांबा या किंग कोबरा को भी मारकर बड़े मजे से खाता है। लेकिन जब यह सांप हनी बेजर को काटते हैं, तब जहर की वजह से हनी बेजर कुछ पल के लिए बेहोश हो जाता है, लेकिन कभी मरेगा नहीं, क्योंकि हनी बेजर के शरीर में ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो सांप के जहर के न्यूरोटॉक्सिन को ब्लॉक करने की क्षमता रखती है। इसका मतलब है कि जहर हनी बेजर को उतना प्रभावित नहीं कर पाता जितना कि इंसानों को कर सकता है। और दूसरा, भेड़िए और हायना हनी बेजर से पंगा इसलिए नहीं लेते क्योंकि हनी बेजर के पास अपनी दो सबसे बड़ी ताकत होती है। एक है उसकी लचीली खाल। उसके शरीर की खाल इतनी मोटी और लचीली होती है कि अगर भेड़िया उसकी गर्दन पकड़ भी लेता है तो भी हनी बेजर अपने शरीर को 360 डिग्री घुमाकर भेड़िए के ऊपर पलटवार कर सकता है। ऐसा कारनामा शायद कोई प्राणी नहीं कर सकता है। हनी बेजर की दूसरी सबसे बड़ी ताकत है उसकी बिना थके लड़ाई करने की क्षमता होती है। हनी बेजर बिना थके बिना रुके लड़ने की काबिलियत रखता है। जब तक उसके सामने वाला प्राणी हार ना मान ले, वह कभी पीछे नहीं हटता। यही कारण है कि बड़े बड़े शिकारी जानवर भी उससे भिड़ने से कतराते हैं। हनी बेजर को शहद बेहद पसंद है। वे मधुमक्खियों के छतों को नष्ट करके शहद निकालते हैं, लेकिन जब मधुमक्खी का पूरा झुंड उस पर हमला करता है, तब हनी बेजर को हल्की असुविधा होती है, लेकिन उसकी मोटी लचीली खाल और घने बालों के चलते मधुमक्खी उन्हें कुछ नहीं कर पाती। टाइगर और तेंदुए की तरह हनी बेजर भी अकेला रहना ही पसंद करता है। वह अपनी मादा या नर के पास तभी जाते हैं जब प्रजनन का समय आता है। प्रजनन के बाद नर और मादा अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और मादा अकेली ही एक और दो बच्चों को जन्म देती है और उसे बड़ा करती है। तो दोस्तों, क्या आप पहले से इस हनी बेजर के बारे में जानते थे? तो हमें कमेंट में जरूर बताना।